हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता। अकाउंट्स में आज अपन इंश्योरेंस क्लेम में न्यू पॉइंट पढ़ेंगे और न्यू पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लॉस ऑफ स्टॉक के डैमेज के क्लेम का कैलकुलेशन करना सिखाया था कि अगर किसी प्रकार का कोई फायर होता है, इसमें स्टॉक का डैमेज होता है, तो स्टॉक के डैमेज पे कंपनी किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लॉस ऑफ प्रॉफिट को समझेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। स्टूडेंट्स, यदि किसी शॉप में आग लगती है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आग लगने के बाद होता है। स्टॉक डैमेज हुआ, आग लगने पे शॉप में जो स्टॉक डैमेज हुआ है उसका क्लेम हम कंप्यूटेड कर चुके हैं। अब जैसे ही फायर हुआ है उसके बाद कंपनियों को लॉस होता है। किसका लॉस होता है? प्रॉफिट का लॉस होता है। जैसे सपोज करो किसी दुकान में आग लग गई और वो दुकान कुछ समय के लिए क्या है, बाइंड अप है, या कुछ समय के लिए वो दुकान दूसरी जगह उसने शिफ्ट कर लिया है, दूसरी जगह उसने कैंपस ले लिया है या दूसरी जगह शॉप ले ली है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, पहले जो आपका कैंपस था, आपके पहले जो शॉप थी, उसमें जो सेल हो रहा था, जो आपको प्रॉफिट हो रहा था, वो वाला प्रॉफिट कुछ समय के लिए आपने दुकान शिफ्ट की है, वहाँ तो प्रॉफिट होगा नहीं, वो नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपको प्रॉफिट का नुकसान हो गया। आग लगने पे प्रॉफिट का नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट के नुकसान को किस तरीके से हम इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करें, आज हम डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आज स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशंस और इंश्योरेंस कंपनी को किस तरीके से उसमें क्लेम करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको फायर की इंफॉर्मेशन होगी कि फायर कितने तारीख को हुआ है, कितने तारीख को आग लगी है शॉप में, और लॉस ऑफ प्रॉफिट की भी इंफॉर्मेशन होगी, स्टॉक डैमेज की इंफॉर्मेशंस होगी। आपको चेक करना है लॉस ऑफ प्रॉफिट की इंफॉर्मेशंस है क्या। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्लेम के लिए हम लोग 5 स्टेप से प्रोसीजर करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल हम कैलकुलेशन करेंगे। शॉर्ट सेल का कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में कितने तारीख को आग लगी है, उसकी डेट क्या है। सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करते हैं 1 मई को आग लगी है, 1 मई 2019 को फायर हुआ है, और 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक, 1 मई टू 30 सितंबर तक हमारा बिजनेस इंडिमिनिटी पीरियड में चला गया। इंडिमिनिटी पीरियड का मतलब होता है आपने कुछ समय के लिए अपने बिजनेस को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, आपका बिजनेस बिल्कुल शिथिल है, आपका बिजनेस कम रनिंग कर रहा है, कम सेल हो रहा है, तो वो इंडिमिनिटी पीरियड होता है जिसको। तो हम ये देखेंगे कि इंडिमिनिटी पीरियड कितने महीने का है। 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का, 5 महीने का, कितने महीने का है। तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इंडिमिनिटी पीरियड लिया है 5 महीने का। 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक इंडिमिनिटी पीरियड है। तो इंडिमिनिटी पीरियड की जो सेल है वो कितनी है, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसी डेट को प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब ये है, ये अगर ये 2019 है तो जस्ट इसी डेट की प्रीवियस वाली ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगी, देखिए 1 मई 2019, तो यहाँ लेंगे 1 मई 2018, तो ये क्या है 30 सितंबर 2019, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 30 सितंबर 2018, बिल्कुल जस्ट इसके पहले वाले 5 महीने की सेल ये है। तो ये पहले हमने ये सेल की डेट पकड़ ली, इसकी सेल अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस
पर्टिकुलर डेट की सेल हमने यहाँ लिख दी। जो क्वेश्चंस में इंडिमिनिटी पीरियड होगा ना वो लेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए डेट लिखा है, ठीक है। तो ये अपन ने सेल ले ली। अब देखो हमने प्रीवियस ईयर यहाँ जो सेल ली है, उसके बाद हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी यही सोचता है कि हमारी सेल बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये जो यहाँ जो सेल होगी वहाँ इंक्रीमेंट होगा क्वेश्चन में कि भाई हम नेक्स्ट ईयर जो है इसी महीने में इंक्रीमेंट करके हम सेल करेंगे। तो इंक्रीमेंट होगी परसेंटेज यहाँ क्वेश्चन में 10%, 20%, 5%, जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज हो इंक्रीमेंट, वो हम यहाँ करेंगे, ये जो सेल आएगी उसका इंक्रीमेंट करके यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल आ जाएगा एडजस्टेड, आपका एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल आ जाएगा। उसके बाद इंडिमिनिटी पीरियड की सेल मैंने आपको बताई दी, इंडिमिनिटी पीरियड की सेल अपने लिख दी थी। इस सेल में से हम क्या करेंगे, इंडिमिनिटी पीरियड की सेल को लेस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल आ जाएगा। ये स्टेप कौन सा निकला है आपका, फर्स्ट स्टेप निकला है। इस स्टेप में इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डेट का आप ध्यान रखिएगा, डेट यहाँ डेट और सेल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर डेट में कितनी सेल थी और पर्टिकुलर डेट में इसकी सेल कितनी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लेते हैं सेकेंड स्टेप। हम सेकेंड स्टेप में निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है वो क्या रही है, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन होगा, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स चार्जेस, जो फिक्स एक्सपेंसेस है क्वेश्चंस में, फिक्स एक्सपेंसेस जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन होगा वो फिक्स चार्जेस आप लिखेंगे, कंपनी के फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखेंगे। और वो फिक्स एक्सपेंसेस जिसका इंश्योरेंस करवा रखा है, वो फिक्स एक्सपेंसेस जिसका हमने इंश्योरेंस करा रखा है, उस एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सेल। ये जो सेल होगी ये फाइनेंशियल ईयर की सेल होगी, 1 साल की सेल गिवन होगी क्वेश्चंस में, आपको ये ध्यान रखना है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ये कौन सा स्टेप निकाला हमने, स्टेप नंबर सेकेंड। अब हम आते हैं स्टेप नंबर थर्ड पे। स्टूडेंट्स स्टेप नंबर थर्ड में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है उसका हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का, शॉर्ट सेल जो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला, मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया। तो शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की जो भी परसेंटेज निकली थी 10%, 12% जो भी आएगी वो शॉर्ट सेल का परसेंटेज निकालेंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर थर्ड है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स निकालेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है वो है आपका पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब होता है कि कंपनी ने पॉलिसी टू बी टेकन जो है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब होता है आपका कि कंपनी को कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए, वो पॉलिसी हमें निकालनी होगी, कितने की लेनी चाहिए वो हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सेल, ये वाली सेल जो होगी आप ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि ये जो सेल होगी आपकी ये 1 ईयर की सेल होगी। ये 1 ईयर की सेल कौन सी होगी, जिस डेट को आग लगी है उससे पहले वाले 1 ईयर की सेल। तो स्टूडेंट्स 1 मई 1 मई 2019 को आग लगी थी, तो इसका मतलब इससे पहले 1 ईयर की सेल क्या हो जाएगी, 1 मई। देखो जैसे 1 मई 1 मई 2019 को आग लगी थी ना, तो आप क्या लिखोगे, सेल कौन सी डेट होगे, 1 मई 1 मई 2018 टू 30 अप्रैल 2019। 1 मई 2018 से 30 अप्रैल 2019 लिखोगे, ठीक है। तो ये 1 साल की सेल आ जाएगी, जिस डेट को आग लगी है उससे पहले के 1 साल की सेल, इससे पहले के बिफोर 1 ईयर की सेल यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे। तो ये अपन देख लेंगे क्वेश्चंस में, ये 1 ईयर की सेल आपकी गिवन होगी जो अपन यहाँ लिखेंगे।
ये आपको समझाने के लिए मैंने डेट लिखा है। आपके क्वेश्चंस में जो डेट होगी वो डेट आपको ध्यान रखना है। ये सेल अपन ने लिख दिया। उसके बाद इंक्रीमेंट की परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी कि भाई कितना परसेंट वो सेल्स में इंक्रीमेंट करना चाहते थे। जो अपन ने शॉर्ट सेल में अपन ने परसेंटेज देखा था वैसी सेल क्वेश्चंस में गिवन होगी। तो ये डेट हम कैलकुलेशन करके देख लेंगे। 10%, 12% जो भी होगी अपन यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ लिख देंगे। तो ये जो सेल आएगी आपकी वो आएगी एडजस्टेड एनुअल सेल। अब ये जो एडजस्टेड एनुअल सेल आएगी वो एडजस्टेड एनुअल सेल आप यहाँ निकालेंगे और रेट ऑफ जीपी, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो होगी एडजस्टेड सेल का रेट ऑफ जीपी निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका पॉलिसी टू बी टेकन। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा स्टेप निकला? स्टेप नंबर 4 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 पे आएंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए फॉर्मूला है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी वो जो क्वेश्चन में गिवन होगी, ध्यान रखना ये पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन होगी, और पॉलिसी टू बी टेकन जो हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन किया तो वो पॉलिसी टू बी टेकन आएगा। मल्टीप्लाई लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये कैलकुलेशन कौन सा होगा? जो हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम कौन सा आएगा? कंपनी को जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसका। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम 5 स्टेप से लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम कैलकुलेट करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि स्टूडेंट्स मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नए नए वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।